जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कृष्ण जी बड़े महान पुरुष, नैमित्तिक अवतार, एक महान परमात्मा की शक्ति अवतरण हुई। उन्होंने तेरे दादा को, अर्जुन को बड़ा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया जो गीता का ज्ञान, सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान, जो आदिकाल से चलता आया, वही ज्ञान अर्जुन को दिया। कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं, कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने सूर्य के हंस रूप में, सूर्य को हंस रूप में उपदेश दिया, और उनके पुत्र मनु महाराज को मैंने सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान, आत्मज्ञान दिया, और उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और राज ऋषियों को दिया। आगे से आगे राज ऋषि उसे कहते थे जो राजा होते थे, भक्ति करते थे, योग करते थे, साधना करते थे, मंत्र योग, लय योग, कर्म योग की साधना, और निष्काम योग और सांख्य योग आदि धार्मिक वर्ती के होते थे, उनको राज ऋषि कहते थे। यह ज्ञान मैं उन्हीं को दिया, और वही ज्ञान मैं तुमको सुनाता हूँ अर्जुन। तो कृष्ण जी ने गीता का एक ऐसा अद्भुत अध्यात्म ज्ञान, सनातन पुरातन ज्ञान दिया जो एक के लिए नहीं, एक मानव के लिए नहीं, एक मजहब के लिए नहीं, एक पंथ संप्रदाय के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है, पूरी संसार के लिए। ऐसा एक पक्षपात निरपेक्ष होकर के सभी को एक आत्मज्ञान का अनुमोदन दिया, और सबको प्रेरणा, शिक्षा, अध्यात्म ज्ञान की कृष्ण जी ने दी। एक अर्जुन तो माध्यम था, और आज भी हमारे वही उपदेश हमारे भी लागू है, और हम भी उस उपदेश को धारण करते हैं। अनेक संप्रदाय के, मत संप्रदाय के, देश विदेश में कृष्ण जी की गीता को मानते हैं, उपदेश को मानते हैं, उनका संबोधन मानते हैं। तो आपके दादा अर्जुन था, उनको कृष्ण जी ने बहुत उपदेश दिया। कहते हैं, पुराने समय में राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि भी परिवारधारी होते थे, और ब्रह्म ऋषि भी परिवारधारी होते थे। राज ऋषि जो शासन करके भक्ति करता था, योग साधना आदि करता था, उनको राज ऋषि कहते थे। और ब्रह्म ऋषि जो ब्रह्म चिंतन में रहते थे, तो ब्रह्म चिंतन में रहते थे। इसकी एक गाथा, जैसे राजा परीक्षित को सामिक ऋषि और उसके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, परिवारधारी थे और ऋषि थे। और ऐसी एक गाथा आती है मनु महाराज की। मनु महाराज की कन्या थी, और उस कन्या को एक ऐसा भावना जगी कि मैं राज ऋषि के साथ में, या राजा के महल में न जा करके मैं ऋषि के साथ शादी करनी चाहती हूँ। इसलिए उसके अंदर संकल्प था। और मनु महाराज ने नारद मुनि से कहा, इनका योग देखिए। नारद मुनि ने कहा, ये राजमहल में जाना नहीं चाहती, ये आश्रमधारी महा कोई ऋषि है, उनके साथ शादी करनी चाहती है। तो मनु महाराज ने नारद जी से पूछा, आप घूमते रहते हो कि कर्दम ऋषि एक महान योद्धा, जवानी में भक्ति करता है, योग साधना करता है, प्रेम से मंत्र योग, लय योग आदि आदि अनेक तरह की साधना करता है, अपनी जीविका चलाता है, उनसे जाकर के मिलो। मनु महाराज और देवती पुत्री और शत्रुपा उनकी स्त्री मनु महाराज की, तीनों कर्दम ऋषि के पास में गई, और कर्दम ऋषि ने तीनों को आसन दिया। तो तीनों में जो मनु महाराज की देवती पुत्री थी, उसने देखा पति के कहने पर अगर जो आज्ञा नहीं पालन किया तो भी एक मेरी गलती होगी, आज्ञा का पालन करना जरूरी है। अगर जो पति के बिछाए हुए आसन पर बैठ गई, मैंने एक संकल्प ले लिया है कि मैं कर्दम ऋषि मेरा पति है, तो
उनके बिछाए हुए आसन पर मैं नहीं बैठनी चाहती, इसलिए 2 पैर तो पीछे किए और दोनों हाथ ऊपर मेल दिए और कर्दम ऋषि से मनु महाराज ने कर्दम ऋषि को कहा, मेरी पुत्री मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं एक पुत्र के बाद में संन्यास लूँगा, ये आपकी पुत्री की मंजूर है तो मैं शादी करूँ, अगर नहीं मंजूर है तो देखो। तो देवती ने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक पुत्र होगा तो कोई बात नहीं, आप संन्यास लेना। तो मनु महाराज ने उस रीति रिवाज से कर्दम ऋषि के साथ शादी करी और दोनों एक जो कोई भी जीविका चलाते थे, उस समय कोई न कोई तो मंत्र से तो कोई जीते नहीं थे। उनके कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई और 9 कन्या होने के बाद कर्दम ऋषि ने देवती से कहा, मैं अब संन्यास लेता हूँ। तो देवती ने कहा, पहली बात तो इन 9 कन्याओं की शादी करो और फिर एक पुत्र होगा तब आपको संन्यास लेना है। मनु महाराज ने शादी करी और शादी के बाद में अच्छी तरह से कोई अपनी जीविका चलाते थे और इन सूत्र को यही विराम दे करके आगे दूसरे सूत्र में किन किन के साथ में शादी करी वह बताएंगे। बोलो जय श्री